परमेश्वर के प्यारे सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए एक बहुत ही सुंदर एक नई चर्चा के साथ में इस वीडियो में उपस्थित होने को जा रहे हैं। एक नया मुद्दा लेकर के आप सभी लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं कि क्या मसीही लोग तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या पुनर्विवाह वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में यही हम बताने वाले हैं। गायकी के माध्यम से आप लोग सुनेंगे और साथ में वचन के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या मसीही लोग आपस में तलाक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर मुद्दा है और सभी मसीही बहनों और सभी मसीही भाइयों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी मसीही भाई बहनों के पास जरूर करें ताकि खुदा की महिमा हर एक जन के पास में पहुंचने पाए। तो आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं कि वचन खुदा का ध्यान से सुनो मेरे भैया, वचन खुदा का ध्यान से सुनो मेरे भैया, कोई जीवन बने महान जी। वचन खुदा का ध्यान से सुनो मेरे भैया, कोई जीवन बने महान जी। और बचे रहो कि पाप से मेरे भैया, बचे रहोगी पाप से अरे मेरे भैया, तेरे अच्छे बने संतान जी। अरे वचन की ताकत जान लो अरे भाई बहनों, वचन की ताकत जान लो अरे भाई बहनों, कोई दूर ही भागे शैतान जी। बात नहीं बतलाऊंगा इस बाइबल की, बात नहीं बतलाऊंगा इस बाइबल की, कोई मत बनना नादान जी। अरे बात नहीं बतलाऊंगा इस बाइबल की, कोई मत बनियो रे नादान जी। आप इन वचनों को जरूर पढ़िए और वचनों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए शादी क्या होती है, शादी की परिभाषा क्या होती है। वो लोग आजकल शादी को एक कुछ भी रिश्ता बना दे रहे हैं। आज संसारिक लोग शादी को कुछ समझते ही नहीं शादी क्या है, लेकिन परमेश्वर ने शादी को एक पवित्र बंधन बताया है। परमेश्वर की नजर में जब स्वयं परमेश्वर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ में संबंध बनाता है जीवन भर के लिए, वो होती है शादी। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा था तो उसने नर की हड्डी से नारी को रचा था और उसने कहा था कि ये दोनों नर और नारी एक तन मिलकर के रहेंगे।
और उसके वचन में यह भी लिखा है कि दोनों एक तन मिलकर के रहेंगे और माता पिता से अलग रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता को भूल जाए, माता पिता के दूर रहें, लेकिन वो माता पिता से अलग रहते हैं क्योंकि वो एक तन बताया गया है। इतना पवित्र बंधन और पवित्र रिश्ता बताया है शादी, लेकिन आजकल शादी का लोग मजाक बना रहे हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आजकल क्या हो रहा है कि शादी हो जाती है और 1 साल के बाद में लोग तलाक मांगने लगते हैं। शादी को एक बिल्कुल खेल बना के रख दिया है। तो क्या कहना है, शादी क्या है कि शादी अटूट बंधन है, शादी अटूट बंधन है, जाको तोड़ो कभी न जाए, रहो प्रेम से दोनों, वो प्रभु कहता समझाए। शादी अटूट बंधन है, शादी अटूट बंधन है, जाको तोड़ो कभी ना जाए, रहो प्रेम से दोनों, वो प्रभु कहता समझाए। परमेश्वर ने क्या बताया है, परमेश्वर का वचन लिखा है, एक तन नर नारी वो मिला है। लोग पूछते हैं कि शादी की शुरुआत कहां से हुई थी। अरे शादी की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी जिस वक्त परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। आदम की पसली से हव्वा को बनाया था, उसी वक्त से शादी चल गई थी और दोनों को एक पवित्र रिश्ते में बांध दिया था। परमेश्वर का वचन लिखा है, एक तन पति पत्नी का मिला है। ये है ईश्वर की वाचा, ये है ईश्वर की वाचा, इसे तोड़ो बिल्कुल ना, रहो प्रेम से दोनों, वो प्रभु कहता समझा। क्या बात है। शादी अटूट बंधन है, जाको तोड़ो कभी न जाए, रहो प्रेम से दोनों, वो प्रभु कहता समझा। और देखिए, पाक अनोखा ये बंधन है, प्रेम से बंधे ये कहता वचन है। पाक अनोखा ये बंधन है, प्रेम से बंधो ये कहता वचन है। दुष्ट की ताकत से तुम अपने को रखो बचाए, रहो प्रेम से दोनों, वो प्रभु कहता समझाए।
अटूट बंधन है जग तोड़ो कभी न जाए, रहो प्रेम से दोनों वो प्रभु कहता समझाए, रहो प्रेम से दोनों वो प्रभु कहता समझाए। क्योंकि परमेश्वर तलाक से बहुत ही घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि पति पत्नी आपस में झगड़ा करें और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, दोनों एक दूसरे को तलाक दें, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें। वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो एक तन मिलकर के रहें और बड़े ही प्रेम भाव के साथ में रहें। शादी अटूट बंधन है जाको तोड़ो कभी न जाए, रहो प्रेम से दोनों वो प्रभु कहता समझाए, रहो प्रेम से दोनों वो प्रभु कहता समझाए। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों कि शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है। जो पति पत्नी का होता है वो बहुत ही पवित्र बंधन का होता है, जो एक तन होते हैं। आपको वचन के माध्यम से बताते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 उसके 10 वचन में बताया गया है कि जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। ये पौलुस कह रहा है कि जिनका शादी होगा, जिनकी शादी हो गई है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये हमारी जो मसीह बहनें हैं उनके लिए ये आज्ञा है कि पत्नियां अपने पतियों से अलग ना हो। ये बाइबल में बताया गया है। और ये मसीह बहनें नहीं बल्कि मसीह भाइयों के लिए भी बताया गया है। और यदि अलग भी हो जाएं तो बिन दूसरा ब्याह किए रहें या अपने पति से फिर मिल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। दोनों की तरफ से बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई हैं। ना पति अपनी पत्नी को छोड़े और ना ही पत्नी अपने पति को छोड़े। अगर उन दोनों में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है तो आपस में मेल कर ले, क्योंकि बताया गया है कि दिन भर में लड़ाई कर लो और सांझ तक मेल मिलाप कर लो ताकि वो दुश्मनी आपकी वहां पर मिट जाए। और ये भी आज्ञा दी गई है यदि दोनों पति पत्नी आपस में अलग हो जाएं तो वो बिन दूसरा ब्याह करके रहे, दूसरा शादी बिल्कुल ना करें। ये परमेश्वर की नजर में पाप बताया गया है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों क्या करें कि पति अपने अलग शादी कर ले, पत्नी अपने अलग शादी कर ले। ये परमेश्वर की नजर में एक गलत, बहुत ही महापाप बताया गया है। इसलिए कहना है कि खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, सुनो भाई बहनों, पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो। खुदा का हुक्म है, सुनो भाई बहनों, खुदा का हुक्म है, सुनो भाई बहनों, पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो। खुदा का हुक्म है। कुरिन्थियों अध्याय 7 में विवाह से संबंधित प्रश्न ये बाइबल में दर्शाया गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं बड़ी ध्यान से। बताया गया है वचन 2 में, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति, दोनों पति पत्नियों में व्यभिचार का डर होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों की शादी हो जाए। आप लोग संसार में क्या देख रहे हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं उनकी शादी हो जाने पर भी वो लोग व्यभिचार कर रहे हैं।
एक तरफ शादी हो गई है लेकिन बाहर वो कुछ अलग ही कर रहे हैं, बाहर वो व्यभिचार कर रहे हैं। ये परमेश्वर की नजर में बहुत ही घृणित है और बहुत ही बड़ा महापाप है। तीसरे वचन में बताया गया है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। दोनों के लिए बातें बताई गई है कि जो पत्नी का हक है वो पति पूरा करे और जो पति का हक वो पत्नी को पूरा करना चाहिए। जब आपके जीवन में ऐसा होगा, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा तो निश्चित है आपके जीवन में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। चौथे वचन में बताया गया कि पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु उसकी पत्नी का अधिकार है। पति को अपनी देह पर नहीं अधिकार होता है, उसकी पत्नी का अधिकार उस पर होता है, क्योंकि उसको बताया गया है कि अर्धांगिनी, और वैसे ही पत्नी को अपनी शरीर पर अधिकार नहीं होता, उसके पति का अधिकार होता है, वो उसका स्वामी कहा जाता है। इसलिए पति अपने पत्नी के अधीन हो और पत्नी अपने पति के अधीन हो, ये परमेश्वर ने हमसे बताया है। कहना है खुदा का हुक्म है सुनो भाई बहनों, पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो, खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म है सुनो भाई बहनों, पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो। और वचन के द्वारा क्या कह रहा प्रभु है, वचन के द्वारा क्या कह रहा प्रभु है, सुनो ध्यान से दोनों तुम यो सजग हो। वचन के द्वारा क्या कह रहा प्रभु है, सुनो ध्यान से दोनों तुम यो सजग हो, खुदा का हुक्म है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 उसके 5 वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। पति पत्नियों में कोई भी असंयम नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी असंयम है, कोई भी नियम नहीं है, कोई भी प्रार्थना का नियम नहीं है, आपके जीवन में वचन का कोई भी महत्व नहीं है, तो निश्चित है कि आपके जीवन में शैतान आपको जरूर परखेगा और शैतान आपके जीवन में कष्ट जरूर डालेगा। जब तक आपके अंदर वचन और आप प्रार्थना परमेश्वर से नहीं करेंगे तब तक। इसलिए खुदा का हुक्म है सुनो भाई बहनों, पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो, खुदा का हुक्म है। और देखिए क्या बताया गया है, एक दूसरे से कर वो अलग हो तो बिन दूसरी शादी करके रहे वो, और न पत्नी पति को, न पत्नी पति को, न पति पत्नी को छोड़े कभी ना एक नजर हो, न पत्नी पति को, न पति पत्नी को छोड़े कभी ना एक नजर हो, खुदा का
सुनो भाई बहनों खुदा का हुक्म है, सुनो भाई बहनों पति पत्नी दोनों कभी ना अलग हो, खुदा का हुक्म है। इसलिए पति पत्नियों से ये बताया गया है, बाइबल में ये बताया गया, दर्शाया गया है कि आप लोग आपस में मेल रखें और ना ही कोई झगड़ा करें और ना ही कोई लड़ाई करें। अगर हो भी जाती है तो एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें। मत्ती अध्याय 5, अब देखिए बाद में क्या बताया गया इस तरफ। मत्ती अध्याय 5 उसके 32 वचन में बताया गया है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। उसके 31 वचन में लिखा गया कि यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे वह उसे त्याग पत्र दे। अगर आपकी पत्नी कोई व्यभिचार कर रही है तो व्यभिचार पर आप उसे त्याग पत्र दे सकते हैं, और अगर वो त्यागी हुई पत्नी से अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति उससे विवाह करता है, कोई शादी करता है, तो समझ लीजिए वो भी पाप कर रहा है। ये बहुत बड़ी आज्ञा दी गई है। अगर व्यभिचार के सिवा आप किसी दूसरे कारण से आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं तो वो बहुत ही गलत है। अगर आपका पति व्यभिचार कर रहा है तो उसे त्याग पत्र आप दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यभिचार के सिवा अगर कोई अन्य कारण है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ अलग हुआ है, अगर व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से आप उसको छोड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा व्यभिचार कर रहे हैं। अगर उससे कोई शादी भी करेगा तो वो भी बहुत बड़ा व्यभिचार करेगा। इसलिए हे प्रिय भाई बहनों, आपस में मेल रखो और परमेश्वर के वचन में रमते रहो और परमेश्वर की हमेशा प्रार्थना करते रहो, ताकि आपके जीवन में कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी अंधकार की, कोई भी दुष्टात्मा की शक्ति आपके जीवन में कार्य ना कर सके और आप हमेशा सुरक्षित रहें। तो निश्चित है कि आप इन बातों से आपको बहुत ही सीख मिली होगी, और इन वचनों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, और इन वचनों से आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। मिलते हैं ऐसे ही अन्य अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।